नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बाल विकास के तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 3 होगा आपका, क्योंकि चैप्टर नंबर जो 1 था वो था आपका बाल विकास का जो अधिगम से या बाल विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध। दूसरा चैप्टर था आपका बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरा है बाल विकास के सिद्धांत। तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा बाल विकास के सिद्धांत के बारे में, यानी बालक का जो विकास होता है वो किन सिद्धांतों से होकर आगे बढ़ता है, आखिर किन सिद्धांत से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो बाल विकास के सिद्धांत के हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा जो पहला है बाल विकास के सिद्धांत में पहला जो पॉइंट है वो है सततता व निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सततता व निरंतरता, यानी बालक का जो विकास होता है वो सतत रूप से होता है। सतत रूप से का मतलब होता है कहीं रुक थोड़ी जाता है क्या, जैसे 2 साल के बाद विकास रुक गया, बिल्कुल सो गया विकास, 3-4 साल के बाद उठेगा, ऐसा नहीं होता। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और वो आदमी के मरते वक्त तक उस विकास का होता है। अब विकास का कुछ आयाम रुक जाते हैं, कुछ चलते हैं, जैसे कि उसका भाषाई विकास निरंतर चलता रहता है, उसका सामाजिक विकास निरंतर चलता रहता है। कुछ विकास निरंतर नियमित रूप से चलते रहते हैं और वो मरते दम तक चलते रहते हैं। तो इसका मतलब होता है इस प्रकार के कारण, मतलब जो विकास निरंतर चलते रहते हैं, कभी नहीं रुकते हैं, उस प्रकार के विकास में अगर कुछ बढ़ोतरी हो रही है तो उस प्रकार का सिद्धांत कहा जाता है यह सततता व निरंतरता का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब आगे बढ़ते हैं हम आगे। जैसे कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है। अविराम का मतलब होता है एकदम नहीं होती है। अच्छा, एकदम भी नहीं होती है, विराम भी नहीं लेती है। जैसे आपका भाषाई विकास है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर रोने की आवाज़ आती है, रोने के बाद धीरे 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 उसका विकास बढ़ता जाता है और वह विकास क्या हो जाता है, आपका आगे चलता रहता है। तो इस प्रकार से वो एकदम नहीं होता है और विकास की जो प्रक्रिया है वो अविराम गति से बढ़ती रहती है। न रुकने वाली प्रक्रिया है, प्रक्रिया रुकती कभी नहीं, हाँ धीमी हो जाती है, थोड़ी सी ऐसा लगता है कि अरे रुक सी गई है, पर वो धीमी हो गई है, परंतु वो कभी भी रुकती नहीं। आगे बढ़ते हैं हमारे पास। माँ के गर्भ से शुरू होती है और माँ के गर्भ से लगाकर वो अंतिम मृत्यु शैया पर जब आदमी अपनी अंतिम सांसें ले रखा हो तब तक वो उससे क्या होता है एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हमें व्यक्तित्व के सभी पक्षों को विकास इसी गुण के द्वारा प्राप्त करता है। क्या करना है, फिर से बताओ। एक छोटे से नगण्य, ये छोटा सा नगण्य है, इस नगण्य से वो अपना जीवन प्रारंभ करता है और अपने विकास के सारे आयाम को और व्यक्तित्व को, सभी पक्षों को इसी गुण के कारण वह अंत तक प्राप्त करता रहता है। चलिए आगे चलते हैं हम हमारे। कभी भी तीव्र कभी मंद, हाँ ये बात तो है कि कभी विकास की जो सिद्धांत है उसमें सततता और निरंतरता का मतलब होता है कि विकास जो है कभी तो तीव्र होता है, कभी मंद होता है। तो कभी तीव्र और मंद होते होते वह अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है। आगे चलते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत के बारे में आप क्या समझते हैं? वैयक्तिक विभिन्नताओं के सिद्धांत का मतलब ये हो रहा है कि हर आदमी का जो विकास है वो अलग अलग है। ठीक है, सभी में भाषा का विकास होता है, तो जरूरी नहीं है कि सभी में भाषा का विकास एक जैसा होगा। सभी में विकास के जो विभिन्नता हैं वो भिन्न भिन्न होती है। किसी में धीमी होती है, किसी में रुकती धीरे धीरे चलती है और किसी में स्वाभाविक गति से चलती है। तो विकास व वृद्धि उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। किसी का शारीरिक विकास अच्छा हो गया तो उसके दूसरे विकास अच्छे हो जाएंगे, किसी का मानसिक विकास अच्छा हो गया तो दूसरे विकास अच्छे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं विकास जो होते हैं वो एक दूसरे में भिन्न होते हैं और वो अपने स्वाभाविक गति से चलते हैं। अब जरूरी नहीं कि भाई एक बच्चे के अंदर स्वाभाविक गति की भाषा का जो विकास है वो धीरे धीरे हो रहा है तो उसके अंदर वो धीरे धीरे ही होगा। ऐसा नहीं है कि उस बच्चे को और उस बच्चे में से तो ऐसा हो गया, पड़ोसी के बच्चे में से ऐसा हो, नहीं। किसी की गति तीव्र होती है, किसी की मंद होती है। जरूरी नहीं है कि भाई सभी की गतियाँ जो हो वो एक जैसी हो। कोई मेधावी छात्र होता है तो कोई पिछड़ा होता है या कोई मंद होता है। कोई भी बालक वृद्धि व विकास की दृष्टि से अन्य बालक के समरूप नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी बालक वृद्धि व विकास की दृष्टि से अन्य बालक के समरूप नहीं होता, उस जैसा नहीं होता है, वो अपना विकास धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। ठीक है,
आगे चलते हैं हमारे पास। तो कितने सिद्धांत पढ़े अपने? 17। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि एक बालक जो है उसका भाषाई विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। यह बाल विकास के किस सिद्धांत के अनुरूप है? वह सततता और निरंतरता के सिद्धांत है। अब यहाँ कह सकते हैं एक बालक में भाषाई विकास, एक पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं जिसमें एक में भाषाई विकास थोड़ा कम हुआ और एक में अधिक हुआ, जबकि दोनों का जन्म एक समान ही हुआ। तो बताइए उनमें जो भिन्नता है वो भाषाई विकास की, वो बाल विकास के किस सिद्धांत के अनुरूप है? तो वो है वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा भाई आते कैसे क्वेश्चंस। चलिए आगे चलते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रतिमान का मतलब हिंदी में अगर बोले तो प्रतिमान और अंग्रेजी में बोले तो पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है एक जैसा पैटर्न। जैसे कि इस पैटर्न का मतलब होता है, हरलोक महोदय यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोलते हैं पैटर्न के बारे में कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो, मानव जाति हो, अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। इसका मतलब क्या यहाँ पे समझाएं। जैसे कि एक बच्चा, एक पुरुष है, उस पुरुष का बच्चा क्या होगा? पुरुष ही होगा। एक घोड़ा है, उस घोड़े का बच्चा क्या होगा? घोड़ा होगा। एक गधा है, गधे का बच्चा क्या होगा? गधा होगा। गाय है, गाय का बच्चा क्या होगा? गाय होगा। मतलब चूहा का बच्चा चूहा होगा। तो ये सभी प्रतिमान है। तो हरलाक महोदय यहाँ पे बोलते हैं, महोदय यहाँ बोलती है कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। तो यहाँ पैटर्न का मतलब होता है कि यहाँ पे जो विकास, देखो यहाँ पे केवल ये विकास जो है, ये समान प्रतिमान का सिद्धांत जो है, ये पूरा जितनी भी जातियाँ हैं, प्रत्येक जाति, पशु जाति, मानव जाति के लिए यहाँ पे बताया गया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। अब इसके बारे में समझते हैं। विकास सीधा लंबवत न होकर सीधा, मतलब विकास ऐसी दिशा में नहीं चलता है कि बस ये विकास चल रहा है, विकास है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी लंबाई बढ़ रही है। इसका मतलब कभी कभी होता है, जैसे कि शारीरिक विकास ले लिया जाए। किसी बच्चे का शुरू में वजन माना कि 5 किलो है, ठीक, फिर उसके बाद 10 किलो हो गया, फिर कभी 8 किलो भी हो गया, फिर 7 किलो भी हो गया, फिर 12 किलो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा लंबवत नहीं चल रहा है। वो क्या हुआ? विकास 5 किलोग्राम उधर गया, 10 क्या है, उसके बाद फिर पीछे लौट के आया, हो लौट के आया, फिर ऐसा चला, फिर उसके बाद ऐसा चला, वर्तुलाकार है। इसका मतलब वर्तुलाकार का मतलब होता है ये इस प्रकार की आकृति है, यानी विकास आगे बढ़ता है ना। ये विकास क्या करता है? एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता भाई, एक सी गति से चल ही नहीं सकते ना। देखिए आज हमारा मानसिक विकास बहुत तेजी से हुआ, पर होता है कुछ महीनों में, कुछ साल में हमारा मानसिक विकास थोड़ा सा कम पड़ जाता है, और हो सकता है जो अभी वर्तमान अवस्था में उससे भी कम हो जाए, उसके बाद फिर भविष्य में वो आगे बढ़ जाता है। तो जब कोई चीज़ पीछे हटती है आगे बढ़ती है, पीछे हटती है आगे बढ़ती है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? कि यहाँ पे जैसे कोई विकास है, अब उसको जैसे ये माना कि 1 साल में उसका विकास है, अब 2 साल में उसका विकास थोड़ा कम हो गया, तो ये 2 साल में पीछे आ गया। अब यहीं से फिर 3 साल में उसका विकास बढ़ने लग गया, तो ये विकास यहाँ पीछे बढ़ गया ही। अब 4 साल में फिर पीछे आ गया। तो यहाँ पर वो विकास को बोल रहा है कि विकास की गति एक जैसी नहीं होती है, वर्तुलाकार होती है। वर्तुलाकार का मतलब होता है विकास अपने पीछे वाले पक्ष पे जाता है, फिर लौट कर आगे आता है। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे वो बढ़ता है। समझ? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो अंदर का विकास होता है वो एकदम आगे नहीं बढ़ता है कि बिल्कुल जैसे थोड़ी देर के लिए अपना सामाजिक विकास है, तो कभी कभी सामाजिक विकास बहुत अच्छा हो गया, 5 साल में तो अच्छा हो गया, फिर पता चला 6 या 7 साल में वो सुप्त हो गया, तो वो फिर पीछे आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर वो बड़ी क्लास में गया तो उसका विकास, सामाजिक विकास फिर आगे बढ़ गया। तो विकास होता है वो एक बार आगे बढ़ता है, एक बार पीछे बढ़ता है। तो विकास लंबवत सीधा ना होकर क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। समझ पा रहे हो ना? वर्तुलाकार मतलब वर्तुलाकार जो आकृति होती है वो ऐसी होती है, यानी ये इस प्रकार से, ये वर्तुलाकार। ठीक, तो यहाँ पर जो वर्तुलाकार होता है, पीछे हटकर विकास के परिपक्व स्तर। और यहाँ पे देखिए विकास, यूँ कह सकते हैं हम कि किसी चीज़ को अपनों ने याद किया आज, ठीक है। आप इंग्लिश अगर ये कोई जैसे कहानी है याद कर रहे हैं, तो कहानी को अपने कोई लेसन को याद कर लिया, और उस लेसन को याद कर लिया, तो अगले दिन क्या किया, उस लेसन को पढ़ा नहीं आपने, फिर क्या किया, रिवाइज किया। तो आपका दिन तो बढ़ गया दूसरा, पर आपने दूसरे दिन क्या किया, विकास के कुछ आयाम को प्राप्त नहीं किया। उस विकास का जो आपने सीखा है, आपके मानसिक विकास को आपने सीखा है, उसको परिपक्व व स्थायी बनाने के लिए उस चीज़ को क्या किया, रिवाइज किया।
और रिवाइज करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब होता है विकास पीछे हटकर अपने आप को परिपक्व, मैच्योर और परमानेंट बनाने के लिए वो सीधा लंबवत न होकर वर्तुलाकार चलता है। और जीवन में हम हर चीज़ को यहाँ पर अगर उस चीज़ को स्थायी बनाना चाहते तो वर्तुलाकार आकृति में चलना पड़ेगा। वर्तुलाकार का मतलब क्या होता है? रिवाइज करना पड़ेगा, उस चीज़ को आगे पीछे जाके फिर उसको परिपक्व करना। अगर हम आगे आगे चलते जाएंगे तो आगे आगे चले, पीछे पीछे सपाट, तो हमारा विकास में किसी प्रकार का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, आप चलते हैं हम आगे। हरलाख मनुष्य का जीवन घंटी के समान होता है। हरलाख महोदय क्या बोलते हैं? घंटी के समान होता है। यहाँ पर वर्तुलाकार के संबंधी में होता है घंटी। अब जैसे घंटी कैसे होती है? ये और ये घंटी हो गई, ये घंटी हो गई ना। तो इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है और यहाँ पे ऊपर आ जाता है और उसके बाद फिर नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? उसका जो विकास है वो एक घंटी के समान होता है। तो जब बच्चा धीरे धीरे ऊपर जाता है तो वो रचनात्मक तरीके से जाता है, और यहाँ पे जाता है तो वो विनाशक तरीके पे जाता है। भाई आदमी बुढ़ापे के बाद, जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापा क्या हो रहा है? उसके विकास का अंत ही हो रहा है। भाई उसके अंदर जो शारीरिक विकास हुआ है, मानसिक विकास हुआ, धीरे धीरे वो ह्रास होता जाता है और एक दिन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो विकास इस प्रकार से सीधा लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी जनरल का मतलब होता है सामान्य। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि थोड़ी देर के लिए अपने यहाँ पे बरसात होने वाली है, एग्जाम्पल इतना सा लो। अगर बरसात होने वाली है तो क्या डायरेक्ट आके ना बादल आ जाएंगे, ना बादल आ जाएंगे, ना बरसने लग जाएंगे, ना भारी बारिश हो जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा आपको पता है? थोड़ी सी उमस भरी गर्मी होगी, फिर धीरे 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 थोड़ी हवा जाम हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? थोड़ा सा धीरे धीरे बादल आना शुरू हो जाएंगे, बादल इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, फिर ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। उसके बाद तो क्या होता है? ये सारे लक्षण क्या हैं? विशिष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लक्षण है। ये सामान्य लक्षण है, इसको हम बोलते हैं सामान्य लक्षण। तो ये वर्षा के सामान्य लक्षण है। हम बोलेंगे आज तो हवा रुकी है, पानी आने वाला है, बोलेंगे हम इस प्रकार से। आज तो यार ये बादल हो रहे हैं, सुबह से बादल हो रहे हैं, तो मतलब बारिश होने। तो जब हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ क्या होने वाली है? वर्षा होने वाली है। अगर वर्षा होने वाली है तो वर्षा होने से पहले जो हमें सामान्य चीज़ें दिखती है वो हमारा क्या है? उस विकास की सामान्य चीज़ें दिखती है, यानी विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। अब यहाँ पे हमारे बालक के विकास के बारे में बात करते हैं। तो बालक के विकास में क्या हो रहा है कि विकास जो होता है विशिष्ट क्रियाओं से पहले सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। अब विशिष्ट क्रिया का मतलब होता है जैसे छोटा बच्चा है, अपने हाथ से किसी वस्तु को पकड़कर उसको देखने लग जाता है, ऐसा कर तो क्या वो डायरेक्ट देखने लग जाता है? नहीं देखता है। सब आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, सबसे पहले तो वो अपने दोनों हाथ हिलाता है, किसी वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है। 6 माह का बच्चा वस्तु पकड़ने के लिए दोनों हाथ, वो बाद में एक हाथ हिलाता है। उसके बाद फिर वो क्या करता है? उसके दो अभी जब आदमी बच्चा रोता है, चिल्लाता है, तो वो पूरे मुंह से रोता है, आ करता है ना, उसका पूरा शरीर भी हिलता है ना, उसके हाथ भी हिलते हैं। पर धीरे 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 क्या होता है? उसके केवल मुंह से ही रोने लग जाता है। डांस करता है तो पहले क्या होता है? केवल एक हाथ नहीं हिलता, उसके सारा बदन हिलता है। ठीक है, पर धीरे धीरे फिर वो अपने ऊपर कंट्रोल करके वो एक एक हाथ, जो उंगली हिलाना है तो उंगली हिलाएगा, हाथ हिलाना है तो हाथ हिलाएगा। तो इस प्रकार से वो क्या करेगा? सामान्य चीज़ पे आएगा। तो 6 माह का बच्चा वस्तु पकड़ने के लिए दोनों हाथ व बाद में एक हाथ हिलाता है। तो इस प्रकार से सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ठीक है, बच्चा क्या होता है? सामान्य जो चीज़ें होती है, सामान्य चीज़ें यानी छोटे पहले हाथ इधर घुमाएगा, उधर घुमाएगा, उसके बाद उसके विशिष्ट लक्षणों का हमें साक्षात्कार होता है। अब आगे चलते हैं। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? विकास जो होता है उसके बारे में आप प्रेडिक्टेबल होता है, यानी डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल। अब प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जैसे पूत का पग पालने नजर आएगा। जैसे कि छोटा एक बच्चा है, एक बच्चा अपना विकास धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वो विकास को आगे बढ़ के आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस में कोई बच्चा रहता है, वो ये तो उनके पिताजी हरी को निकलेगा, अब भारती जैसो कर रो। तो यहाँ पर विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी कभी कभी उसके दिमाग से भी की जा सकती है, क्या ये तो उसके पिताजी जैसे ही सोच रहा है, ऐसा भी किया जा सकता है। या फिर विकास की भविष्यवाणी उसके शारीरिक विकास को देख के भी की जा सकती है कि उसका भाई शारीरिक विकास है वो अवरुद्ध है, तो इसका मतलब होता है उसका मानसिक विकास और सामाजिक विकास ये भी अवरुद्ध रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। ठीक है,
विज्ञान भी इसकी भविष्यवाणी करता है। आपकी कलाई की जो हड्डियां हैं उसकी एक्सरे कर देगा। विकास की वृद्धि को ध्यान में रखकर बढ़ने की दिशा व स्वरूप की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की जो वृद्धि है को ध्यान में रखकर उसके बढ़ने की दिशा व स्वरूप की होते हैं। भाई यहाँ पर बताएं यार, बच्चा अभी 1 साल में तो 2 फीट बढ़ना था न, अभी तो ये 1 फीट ही बढ़ा। इसका मतलब होता है आने वाले समय में इसका विकास उतनी गति से नहीं हो पाएगा। तो विकास व वृद्धि को ध्यान में रखकर उसको वॉच करके ये निर्देशित किया जा सकता है कि उसका आगे क्या रहेगा। ठीक है, कलाई के हड्डियों का एक्सरे करके भी भविष्य के आकार को रूप बताया जा सकता है। ठीक है, आज की मानसिक योग्यता भविष्य के बारे में बता सकते हैं। भाई हम बता सकते हैं ना, भाई 6ठी 7वीं का बच्चा है जिसको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है, इस प्रकार से नहीं आ रहा है, तो हम जनरली हम उसके बाद भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है, झूठी भी हो सकती है, सच भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आगे जाके उस प्रकार से किस प्रकार के वातावरण में उसको रखा जा रहा है, किस प्रकार के ऐसा उसका उपयोग किया जाए। पर यहाँ हाँ ठीक है, अगर उसको उसी प्रकार का वातावरण मिला, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ, तो डेफिनेटली जो आज वो है वो वहीं भी आने वाले समय में रहेगा। तो आज की मानसिक योग्यता को देखकर भविष्य के बारे में उसको कहा जा सकता है। आगे चलते हैं, विकास क्रम की एक रूपता। 7वां नंबर का जो है विकास क्रम की एक रूपता। अब एक रूपता का मतलब क्या होता है, यानी इसको विकास की दिशा का सिद्धांत भी बोलते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, विकास क्रम की एक रूपता होती है। भाई एक चीज़ है, आदमी का जो बच्चे का जो विकास होता है वो क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। जैसे मस्तकाधोमुखी। अब मस्तकाधोमुखी का मतलब क्या हो रहा है, सिर से पैर की ओर के विकास का सिद्धांत। यानी बच्चे का सबसे पहले क्या बनता है, देखिए माता के गर्भ में भी सिर से बनता है, उसके बाद पैर की ओर धीरे धीरे चलता है, और उसका जो आकार है मतलब सबसे पहले वो आंखें टमटमाना, उसके बाद वो तो धीरे धीरे उसका जो कंट्रोल होता है वो पहले दिमाग से होता है, धीरे धीरे फिर उसके बाद तो पैरों की तरफ चलता है। तो उसका जो मस्तकाधोमुखी सिर से पैर की ओर का विकास सिद्धांत है। अगर हम बात करें गायक एवं भाषा के विकास की एक निश्चित क्रम होता है। यानी अगर वो गायक में करे तो गायक नहीं है, वो गामक है। गायक नहीं है, वो क्या है, गामक। गामक का मतलब होता है हलचल वाली चीज़, क्रियाशीलता के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले वो क्या होता है, गर्भावस्था में होता है, उसके बाद शैशवावस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है और किशोरावस्था में होता है। तो उसकी जो क्रियाशीलता है वो इन सभी अवस्थाओं में अलग अलग होती है और एक निश्चित दिशा की ओर होती है। ठीक है, उसके बाद होता है भाषा का विकास। तो भाषा का विकास भी होता है, LSRW होता है, आपने पढ़ा ही होगा LSRW। L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, R का मतलब होता है आपका क्या होता है, R का मतलब क्या होता है बताइए, लिखना, सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीड का मतलब पढ़ना और रीड है ना, और W का मतलब राइटिंग का मतलब लिखना। तो यहाँ पर बच्चों का भाषा में होता है सबसे पहले सुनने का ही तो काम करता है। क्या बच्चा पैदा होते ही डायरेक्ट बोलने लग जाता है, ओ पापा कहाँ जा रहे हो, मम्मी कहाँ, ऐसा तो होता है। वो सुनता है, सुनने के बाद वो उन शब्दों को दोहराता है। ठीक है, उसके बाद वो चीज़ों को पढ़ना शुरू करता है, और जैसे ही पढ़ना शुरू करता है उसके बाद वह लिखना शुरू करता है। तो यही क्रम भाषा का होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि विकास का कोई सा भी क्रम हो, भाषाई विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, उसका एक क्रम होता है और उसी क्रम से आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से बालक जो होता है वो भाषा में और गामक में एक स्थिति लेकर आगे बढ़ता है और LSRW के फॉर्म में होता है। चलिए आगे चलते हैं हम। भाषा में LSRW होता है, ठीक है, और गामक में क्या होता है, वही शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। परस्पर संबंध का मतलब होता है जैसे विकास के आयाम हैं। विकास के आयाम क्या क्या हैं, शैशवावस्था है, विकास के आयाम बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये इसके क्या हैं, इसके अवस्थाएं। और इन अवस्थाओं में आयाम भी होते हैं। आयाम क्या होता है, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक है, नैसर्गिक विकास। ये सारे जो विकास हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अब कैसे होते हैं देखिए, अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास, ये शारीरिक विकास है, अगर उसको बहुत अच्छा होगा तो ध्यान रखिएगा उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, चिड़चिड़ा नहीं होगा वो, उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा।
यानी इसका मतलब होता है शारीरिक विकास के कारण उसके सारे विकास होंगे। अगर उसका मानसिक विकास अच्छा होगा तो उसके सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। अगर उसका सामाजिक विकास अच्छा होगा तो वो संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। इसका मतलब होता है विकास के सारे जो आयाम होते हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं, परस्पर संबंध रखते हैं और एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं और उसी के कारण इनका जो वो एक दूसरे को प्रभावित करता है। विकास के आयाम परस्पर, आयाम शब्द जहाँ पर भी आए उसको ये बोलेंगे विकास के आयाम क्या होते हैं, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास। ठीक है, इस प्रकार से विकास के आयाम परस्पर संबंध। औसत से अधिक वृद्धि तो शारीरिक व मानसिक अधिक होगा, यानी उसका वृद्धि जो है वो एवरेज से ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब होता है उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास सारे अच्छे होंगे। ठीक है, अब आता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब ये विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है और एकीकरण का सिद्धांत ये लगभग दोनों एक ही होते हैं। एकीकरण का मतलब होता है पहले वो एक अंग करता है, उसके बाद फिर दो उंगलियां, मतलब पहले क्या होता है पूरा हाथ हिलाता है, फिर हाथ के बाद थोड़ी उंगलियां। तो इस प्रकार से बालक पहले संपूर्ण अंग को हिलाता है, फिर भाग हिलाता है, फिर विशिष्ट अंग नहीं है वो अंग हिलाता है, तो विशिष्ट अंग हिलाता है और इस प्रकार से फिर पूरा हाथ हिलाता है। तो इस प्रकार से बालक क्या होता है, विकास क्रम जो होता है वो एकीकरण के सिद्धांत के होता है। यानी पहले क्या होता था उसका पूरा हाथ हिलेगा, एक पूरा हाथ, उसके बाद फिर क्या होता है वो कोहनी से हिलाता है, फिर उसके अंगूठे को, फिर उंगलियों को, इस प्रकार से। तो ये एकीकरण के सिद्धांत के कार्य करता है। ठीक है, फिर विशिष्ट अंग, पूरा हाथ और अंगुली और हथेली हिलाता है। लास्ट है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम। देखिए विकास और वृद्धि क्या होता है वो केवल वातावरण नहीं बन सकता और केवल वंशानुक्रम नहीं हो सकता है, ये दोनों का मिला जुला ही परिणाम है और इसी के कारण विकास जो होता है वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर आज हमने विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। यहाँ पर क्या होता है क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल देगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल देगा कि बालक अपने पहले संपूर्ण अंग को हिलाता है, फिर कुछ भाग हिलाता है, फिर कुछ विशिष्ट अंगों को हिलाता है, तो बताइए विकास के किस सिद्धांत के अनुरूप है। तो किस सिद्धांत के अनुरूप है, ये एकीकरण के सिद्धांत के अनुरूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 10 विकास के सिद्धांत पढ़े। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। छोटी चीज़ें हैं पर ये चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं और आगे आप बढ़ते रहिए, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे साथ यूथ एकेडमी के साथ बने रहिए और इस लॉकडाउन पीरियड का थोड़ा आनंद लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।